रात के सन्नाटे में नीरा अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोल रही थी। अलमारी की दराज से हल्की सी चिरपरिचित खुशबू आई, पुराने कागजों और पीली पड़ चुकी स्याही की। उसने कांपते हाथों से एक लिफाफा निकाला जिस पर लिखा था, मेरी नीरा के नाम। नीरा की आंखें छलक उठी। यह वही खत था जिसे उसके पति अजय ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था। नीरा और अजय की शादी को 40 साल हो चुके थे। दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तेदारों की तानेबाजी, कभी बच्चों की पढ़ाई का बोझ। लेकिन इन सब के बीच उनका रिश्ता एक दूसरे की ताकत बना रहा। अजय बेहद साधारण इंसान था, लेकिन दिल से अमीर। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेना उसकी आदत थी। नीरा हमेशा कहती थी, अजय, तुम ना होते तो ये घर, ये जीवन इतना सुंदर नहीं होता। अजय मुस्कुराकर जवाब देता, और अगर तुम नहीं होती तो मेरी ये मुस्कान कहाँ से आती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। घर वही रहा, लेकिन दीवारों ने भी अकेलेपन की खामोशी सुननी शुरू कर दी। इसी बीच अजय बीमार पड़ने लगा। शुरुआत में सामान्य बुखार समझा गया, फिर खांसी, फिर थकान, लेकिन धीरे धीरे बीमारी ने उसे जकड़ लिया। डॉक्टर ने बताया कि यह गंभीर है और लंबे इलाज की जरूरत होगी। नीरा को जैसे किसी जमीन ने खींच लिया हो। उसने तय किया कि वह अजय को कभी अकेला महसूस होने नहीं देगी। दिन रात वह उसके पास बैठी रहती, दवाइयाँ देती और कहानियाँ सुनाती, ताकि अजय का मन हमेशा बटा रहे। एक शाम अजय ने धीमी आवाज में नीरा से कहा, नीरा, अगर कल मैं ना रहूं तो तुम अकेली मत हो जाना। हमारे बच्चों से ज़्यादा उम्मीद मत करना। उनके भी अपने जीवन है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। नीरा ने आंसू रोकते हुए कहा, अजय, ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। अजय मुस्कुराया, शायद, लेकिन अगर ना भी हुआ तो एक दिन मेरा खत पढ़ लेना। उसमें तुम्हें तुम्हारा अजय हमेशा मिलेगा। और फिर वो दिन अचानक आ ही गया। बरसात की एक सुबह अजय ने नीरा का हाथ कसकर थाम लिया और आखिरी सांस ली। नीरा की आंखें रो रो कर सूज गई, लेकिन अजय की मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा के लिए ठहर गई थी। आज कई साल बाद नीरा वही खत पढ़ रही थी। खत में लिखा था, मेरी नीरा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी शायद मैं तुम्हारे पास ना रहूं, लेकिन यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल की धड़कन में रहूंगा। नीरा, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, अपना साथ। हम अमीर नहीं थे, बड़े मकान नहीं थे हमारे पास, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। याद है जब पहली बार हमने छोटे से किराए के घर के छत के ऊपर चाय पी थी और तुमने कहा था, अजय, ये छत हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि असली अमीरी रिश्तों में होती है, चीज़ों में नहीं। बच्चों को अपना आशीर्वाद देना, लेकिन उनसे बहुत उम्मीद मत करना। उन्होंने अपनी राह चुन ली है। अगर कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो हमारे पुराने एल्बम को देख लेना। हर तस्वीर में मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ ही मिलूंगा। और हाँ, अपनी मुस्कान मत खोना, क्योंकि तुम्हारी हंसी ही मेरी सबसे प्यारी धुन है। तुम्हारा अजय। खत पढ़ते पढ़ते नीरा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। नीरा उठी, अलमारी से पुराना एल्बम निकाला। उसमें उनकी शादी की तस्वीरें थी, बच्चों के बचपन की हंसी थी और छोटी छोटी यादें थी जिनमें जिंदगी की पूरी दौलत छिपी थी। नीरा ने खिड़की खोली। बाहर बारिश हो रही थी। हल्की ठंडी हवा कमरे में आई। उसे ऐसा लगा जैसे अजय वहीं पास में ही खड़ा हो। देखो नीरा, बारिश आई है, चलो छत पर चाय पीते हैं। नीरा ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए। चाय बनाई। उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई थी जो कभी अजय को सबसे प्यारी लगती थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। उस दिन के बाद से नीरा ने ठान लिया था कि वह अजय की यादों को रोकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर जिंदा रखेगी। वह रोज शाम को छत पर चाय बनाती, 2 कपों में डालती, एक अपने लिए और एक अजय के लिए। फिर आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, अजय, आज की चाय थोड़ी मीठी है ना, जैसे तुम्हें पसंद थी। नीरा को यकीन था कि कहीं ना कहीं अजय भी चाय पी रहा होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान चाहे साथ हो या ना हो, उसकी यादें
और उसकी बातें हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।